टू द शिक्षादीप IIT एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, आज हम लोग इम्पल्स और मोमेंटम के बारे में देखेंगे कि इम्पल्स और मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम बेसिकली स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि फ्लूइड मशीनरी का लेक्चर हमने सेकंड लेक्चर देखा, वहाँ पर देखा हमने फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो फोर्स हमने देखा था उसमें भी हमने देखा था शॉर्ट इंट्रोडक्शन की इम्पल्स मोमेंटम का कंसेप्ट लगा के कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज हम इसका देखेंगे क्योंकि आगे जितने भी डेरिवेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो इम्पल्स मोमेंटम के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इम्पल्स और मोमेंटम क्या है बेसिकली, तो इम्पल्स क्या है देखते हैं। कहने का मतलब व्हेन अ मूविंग बॉडी, ठीक है, कोई एक मूविंग बॉडी है, ठीक है, सपोज कर लो ये बॉडी है। व्हेन अ मूविंग बॉडी strikes with a fixed object, ठीक है, कोई मूविंग बॉडी, ठीक है, ये मूविंग बॉडी है और ये किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से, सपोज करो ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है और ये इससे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक का मतलब टकराना, इससे टकरा रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, मार्कर नहीं दिख रहा है ना, बॉडी दिख रहा है। तो कोई एक मूविंग बॉडी ये इधर से आ रहा है और ये फिक्स्ड बॉडी से टकरा गया, स्ट्राइक कर गया। ठीक है, एज इन द केस ऑफ बॉल इम्पिंजिंग ऑन ए फ्लोर, ठीक है, और इन द केस ऑफ बॉल इम्पिंजिंग ऑन ए वॉल। देखते हैं कुछ डायग्राम से समझो क्या है। ठीक है, तो एज इन द केस ऑफ बॉल इम्पिंजिंग ऑन ए फ्लोर, ये एक फ्लोर है, क्या है, फ्लोर, और इस पर एक क्या है, ये बॉल है। बॉल दिख रहा है ना, कौन सा, कोई भी बॉल ले लो, क्रिकेट खेलते हो ना, वही बॉल समझ लो। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो अब क्या है, ये अगर मूव करेगा तो यहाँ से अगर सपोज करते हैं ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी vi है, ये कहाँ आगे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, अरे थोड़ा सा इसे मूव करो। ठीक है, ये फ्लोर पे बॉल है और बॉल थोड़ा सा मूव करो आगे की ओर, तो क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसे vf कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ इसके टकराने का ड्यूरेशन है, ये क्या है, बहुत शॉर्ट है ना, बहुत छोटा है ना, बहुत स्मॉल है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। अब ये इम्पल्सिव फोर्स क्यों, क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये कैसे हम लोग समझे कि ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो ये है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या मतलब है इसका, मतलब मीन्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन, ऑफ बॉडीज। ठीक है, बहुत छोटा है, यहां से यहां इसको टकराने में ये फोर्स जो हमारा ऑब्जर्व करने का, हम लोगों को जो ऑब्जर्व करने का, मोशन को ऑब्जर्व करने का जो रेंज है उससे क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। कुछ और डायग्राम से देखो कि ये तो क्या था, फ्लोर था, ये क्या है, फ्लोर है। अब एक समझो कि कोई ऐसा वॉल है, क्या है ये, वॉल। ठीक है, और इस पे भी कोई एक बॉल है, ले लो यहां से, ये क्या कर रहा है, इम्पिंज कर रहा है। तो यहां से ये वेलोसिटी क्या ले ले, vi, आगे की ओर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, vi, और ये आगे की ओर जा रहा है तो ये vf। तो यहां से यहां ये वाला क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है, बहुत छोटा है ना, हाँ छोटा है ना, बिल्कुल। पता चलेगा क्या, बॉल अगर यहाँ से यहाँ आगे की ओर मूव कर रहा है तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो और एग्जाम्पल अगर देखना है, कुछ और एग्जाम्पल से समझो
ठीक है। व्हेन टू व्हीकल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर, अगर दो व्हीकल है, ठीक है, एक ट्रक ले लो, ये क्या दिख रहा है, ट्रक, और ये क्या दिख रहा है, बस, ये दोनों कोलाइड कर रहा है एक दूसरे से, क्या कर रहा है, टकरा गया, हेड टू हेड कोलाइड कर गया, ठीक है। तो ये जो कोलाइड कर रहा है यहां पर क्या है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स में ड्यूरेशन क्या है, बहुत शॉर्ट है, जो मैंने बताया, ये ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है। तो ये जो फोर्स है इसका कैलकुलेशन कैसे करें हम लोग, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इम्पल्स मोमेंटम, ठीक है, बाय द चेंज इन वेलोसिटी दे प्रोड्यूस, जो वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी है प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, अभी बताएंगे उसका भी, उसके बारे में भी। लेकिन अभी समझो कि दो व्हीकल जब कोलाइड कर रहा है, ठीक है, दो बस और ट्रक टकरा गया है, तो वो जो फोर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स होगा। अरे बिल्कुल देखो ना, अब दिख रहा है ना, आप ये दोनों अगर कोलाइड कर गया, टकरा गया, तो ये जो ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत कम है, लेकिन फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, दोनों ट्रक जो है टूट जाएगा, आदमी तो मरेगा ही, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोशिश नहीं करना है। चलो, तो क्या है, ये ड्यूरेशन कम है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो डायग्राम देखना है, डायग्राम भी देख सकते हो। चलो, तो सपोज करो, ठीक है, ये कोई हमारा ट्रक है, क्या है, ट्रक है, हाँ, तो डायग्राम बस डायग्राम के जैसा ही समझना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये दो व्हीकल है, ठीक है, ये क्या है, बस, और ये क्या है, ट्रक, ठीक है। ये दोनों क्या किया, कोलाइड किया, कोलाइड किया, दोनों एक दूसरे से टकरा गया, तो यहां पर क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, 0.1, लार्ज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या है, लार्ज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी है और टाइम है वो कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना, इंटेंसिटी और जो टाइम है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, यहां पर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये जो कोलाइड कर रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये कैसे हम समझेंगे, तो जो वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड बाय वेलोसिटी दे प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे, इसमें न्यूटन्स इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि दो व्हीकल कोलाइड किया शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। व्हेन अ मूविंग बॉडी स्ट्राइक्स विद अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, इतना बात क्लियर है। अब देखो इस फोर्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय चेंज ऑफ वेलोसिटी दे प्रोड्यूस। तो अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स, ठीक है, क्या कहता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होता है ना, हाँ होता है। तो अब F इक्वल्स टू हम इसे एम ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो M एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv अपॉन dt लिख सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ लिख सकते हैं। इस a की जगह पे हमने क्या पुट किया, dv अपॉन dt। तो F इक्वल्स टू m और dv अपॉन dt, ये dv को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v2 माइनस v1 लिख सकते हैं ना, dv अपॉन क्या है, dt। अब इस dt को उठा कर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, f इंटू डी टी इक्वल्स टू m v2 माइनस v1, आ गया ना। अरे कुछ नहीं किया है, बस f इक्वल्स टू एम ए की जगह पे dv अपॉन dt पुट कर दिया, और ये जो dv है हमारा, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी
है ना, ऐसे ऐसे ही करेंगे ना। चलो, तो ये जो एफ डी टी है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम अगर हमारा सपोज कर लो T1 टू T2 है, ठीक है, टाइम ऑफ जो टाइम ड्यूरेशन है हम T1 से T2 इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, तो ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। और ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इसे बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। और ये जो टर्म है हमारा एम डी बी, ठीक है, ये है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्या है? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी समझो क्या किया मैंने, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए एफ इक्वल्स टू एम ए की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? डी बी अपॉन डी टी। और इसी डी बी को यहाँ V2 माइनस V1 क्या हुआ? चेंज इन जो वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अपॉन डी टी। तो अब इस डी टी को उठाकर हम लेफ्ट हैंड में ले आए और ये वाला जो इक्वेशन हमारा बना इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी एम V2 माइनस V1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इसका यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलो